आज हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स ओवर द रेंज एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी और क्लोज इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाई वाई आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर वन बाई बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी बाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होता है। मतलब आरएमएस वैल्यू किसी फंक्शन का जो होता है रेंज ए टू बी में अगर हो तो उसका आरएमएस क्या होता है? रूट अंडर वन बाई बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी बाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इन केस बाई इक्वल टू एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, देन बाई आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर वन बाई टी इंटीग्रेशन ए टू बी बाई स्क्वायर डी एक्स। मतलब यदि आपका जो फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स है वो यदि पीरियोडिक में दिया हो, पीरियोडिक को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो बाई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? वन बाई टी रूट इंटीग्रेशन ए टू बी बाई स्क्वायर डी एक्स, ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको जो है याद करना पड़ेगा जब भी आपको आरएमएस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। इस आरएमएस का यूज जो होता है कहाँ होता है? तो ये इलेक्ट्रिक ब्रांच में इसका ज़्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज होता है जब आप सर्किट वगैरह पढ़िएगा तो द एप्लीकेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू इज विद अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, देखते हैं उसको हम। द आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू। द आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू। इट मीन्स बाई ई एफ एफ। ई एफ एफ का मतलब क्या हुआ? इफिशियंसी। तो बाई ई एफ एफ यानी बाई एफिशिएंसी इक्वल टू बाई आर एम एस। ठीक है। सेकेंड, द आर एम एस वैल्यू इज जनरली अप्लाइड ओनली टू पीरियोडिक फंक्शन। मतलब आर एम एस वैल्यू जनरली जो है पीरियोडिक फंक्शन में अप्लाइड होता है। पीरियोडिक फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। पीरियोडिक फंक्शन में साइन और कॉस का होता है, जो एक नियमित अंतराल पर, या टेन का जो एक नियमित अंतराल पर अपने वैल्यू को जो है रिपीट करता है। पीरियोडिक फंक्शन ऑलवेज साइन और कॉस में ही हम लोग करते हैं। ठीक है, एक नियमित अंतराल के बाद जो है साइन का और कॉस का जो है वैल्यू रिपीट होता है। साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो यही पीरियोडिक फंक्शन में हम इसी का यूज करते हैं। इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके कुछ इसका क्लियर हो जाएगा पॉइंट। इसका एग्जामिनेशन में भी आता है सोल्व करने के लिए। जैसे कि फाइंड द आर एम एस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल 1 to 3। मुझे आर एम एस वैल्यू निकालना फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल A1-3। ठीक है, आर एम एस वैल्यू एफ एक्स का निकालना है इंटरवल क्लोज A1 और 3 पर। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं देखते हैं। आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स को तो हम लोग बाई भी लिखते ही हैं, तो हेयर बाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है। आपका इंटरवल क्या है? 1 से 3 है, यानी कि यहाँ आपका ए का वैल्यू कितना है? 1 है, और बी का वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक है, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3। जो भी आपका इंटरवल बाबू दिया रहेगा, जो भी इंटरवल दिया रहेगा उसमें जो पहला होगा लोअर वो आपका ए हो जाएगा, जो आपको हायर होगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर 1 और हायर 3। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला के आधार पे पुट करते हैं। तो बाई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी बाई स्क्वायर डी एक्स होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने बाहर निकाल लिया, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टू बी बाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर डी एक्स है, तो बाई इक्वल टू क्या यहाँ पे दिया हुआ है, बाई इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो बाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर 4। तो मैंने एक्स के पावर 4 कर दिया बाई स्क्वायर की जगह पे डी एक्स। अब x4 का जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसी इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो x 5/5 आ जाएगा। अब हम बारी बारी से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को उसमें रखेंगे तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा 242/5 आएगा। तो ये मेरा बाई RMS का आई निकला, यानी इंटीग्रेशन वाला पार्ट निकला। आई इक्वल टू कितना निकला, 242/5। अब इस आई के वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 में हम रखते हैं, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो बाई RMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b माइनस ए है तो 1/b के जगह पे 3 रख देंगे और ए के जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 मैंने रख दिया, 3 भी रख दिया। उसके बाद जो मैंने इसका वैल्यू निकाला है, क्या वैल्यू आया है, 242/5 आया है ना, तो 242/5 को हम यहाँ रख देंगे। अब उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 121/5। अब हम 121/5 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4.92 आएगा। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 121 का तो 11 हो जाएगा, √5 का आप निकाल लोगे 2 पॉइंट समथिंग, तो 5/2 यानी कि 4.92 इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द फंक्शन i इक्वल टू 3 sin 2t ओवर ए कंप्लीट सर्कल। मुझे RMS वैल्यू निकालना किस फंक्शन का, i इक्वल टू 3 sin 2t का ओवर ए कंप्लीट सर्कल। मतलब आपका जो है वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, इट मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। जब कंप्लीट रोटेशन होता है तो आप कितने डिग्री का एंगल बनाते हो, 2 पाई का बनाते हो ना। 2 पाई मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या दिया हुआ, i इक्वल टू 3 sin 2t लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया। अब देखिए पीरियड ऑफ i इक्वल टू आई यहाँ पे जो दिया हुआ 3 sin 2t, तो t क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, यानी t पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/p होता है। 2 पाई क्या होता है, p होता है। अब पूछिएगा सर ये p क्या है, तो p आपका जो है वो जो साइन के साथ रहता है मल्टीपल में, जैसे कि p आपको रोटेशन के इंडिकेट कर, जैसे कि देखिए मैं उसको बताता हूँ p क्या है। जैसे कि t इक्वल टू 2 पाई/p मैंने लिखा, ये तो फॉर्मूला होता ही है। अब p क्या है, तो इसको देखिए, कंपेयरिंग sin 2t विथ sin pt। आप sin 2t देखिए, sin 2t कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए आपका i इक्वल टू 3 sin 2t लिखा हुआ है ना, तो आप सिर्फ जो है साइन वाले पार्ट को लीजिए, तो sin 2t इसको किससे कंपेरिजन करना है, sin pt। sin 2t को sin pt से कंपेरिजन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे p के जगह पे यहाँ पे क्या है, 2 है ना, यहाँ पे 2t है sin pt, यानी कि p के जगह पे क्या आएगा, जब दोनों को कंपेरिजन कीजिएगा तो p इक्वल टू आपको 2 आएगा। ठीक है, तो आपको t इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2 पाई/2, यानी कि कितना निकला, पाई। ठीक है, तो p का वैल्यू आपको निकला, यानी कि देखिए जो भी आपको साइन के साथ नंबर रहता है, जैसे कि sin 2t यहाँ पे दिया, यानी कि 2 जो नंबर है वही उसका p होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे 3 रहता तो 3 हो जाता, 4 रहता तो 4 हो जाता। तो डिपेंड करता है कि साइन के साथ कितना नंबर उसके साथ एंगल के रूप में मल्टीपल में दिया हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल में sin 2t है, यानी कि 2 हो जाएगा p का वैल्यू। ठीक है, फिर से समझिए, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द फंक्शन i इक्वल टू sin 3t ओवर ए कंप्लीट रोटेशन। मतलब कि आपको RMS वैल्यू निकालना इस फंक्शन का जब आपका कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, यानी कि जब स्टार्ट करते इनिशियल से तो कम्प्लीटली एक रोटेशन होता है। जब एक रोटेशन आपका होता है बाबू, तो एक रोटेशन का मतलब कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बनेगा, यानी कि 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ आई इज टी इक्वल टू 2π/p। देखिए पीरियोडिक फंक्शन आप कितना कंप्लीट कर रहे हो, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हो ना, यानी कि आप तो 360 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो 360 यानी कि 2π और बाई p। तो p आपको क्या है, तो p आपका जो है यहाँ पे जो साइन के साथ जो दिया रहता है नंबर, वो नंबर एंगल के साथ जो मल्टीपल में होता है वो वही आपका p होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको दिखाना है तो आप क्या कर दो, कंपेरिजन साइन 2t विथ साइन pt। जब कंपेरिजन कर दोगे तो आपको p का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/p होता है ना, t इक्वल टू 2π/p, तो 2π/2 यानी कि पाई हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट जो है ये ना लिख के डायरेक्ट आप यहीं पर इस वैल्यू को रख सकते हो, यानी कि 2π/2, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ साइन 2t, यानी कि वहाँ से 2 निकल जाएगा, तो p की जगह पे क्या हो जाएगा, p की जगह पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, बाई आर एम एस इक्वल टू, जब पीरियोडिक फंक्शन ग्रुप में निकालना हो आर एम एस, तो √1/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 यही होता है ना। तो ये हम लिख दिए। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग इसलिए किए ताकि हम पूरा रूट को हटा के उसको आराम से सोल्व कर ले। अगर रूट को नहीं हटाइएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि रूट के अंदर आपका इंटीग्रेशन है। तो इस सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या बचेगा, तो 1/t बाहर चलाएगा, 0 to t/2 ठीक है। अब बाई² हो गया। ठीक है, तो बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए आपका यही आपका बाई है ना, आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वही आपका बाई है, यानी कि 3sin2t। तो बाई की जगह पे 3sin2t रख देंगे। अब उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फाइनली 9sin²2t। अब साइन स्क्वायर बाबू है, इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो 9/π बचेगा। देखिए sin² 2t है, इसको हम स्क्वायर को हटा के तोड़ सकते हैं, 1 - 40/2 के रूप में तोड़ दिए। अब सबको इंडिविजुअली हम अलग कर दिए, तो अलग 2 पार्ट में कर दिए। अब बारी बारी से दोनों पार्ट का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पे मेरा क्या आता है, फाइनली जो मेरा आंसर आता है वो 9/2 आता है। कितना आता है, 9/2 आता है। तो 9/2 जब मेरा वैल्यू आया, तो ये जो वैल्यू मेरा आया 9/2, ये जो वैल्यू मेरा 9/2 आया, ये तो मेरा बाई² का आया है ना, तो हमको बाई का ही निकालना होगा ना। बाई² RMS का वैल्यू आया 9/2, लेकिन हमको तो चाहिए बाई RMS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बाई RMS निकालेंगे, तो बाई RMS में हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/√2। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका RMS का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, कंप्लीट रोटेशन था तो 360 यानी कि 2π, और t इक्वल टू 2π/p होता है। p का वैल्यू आपको कैसे पता करना है, तो साइन के साथ या कॉस के साथ जो भी आपका ये नंबर के साथ एंगल में रहता है, जैसे कि sin 2t, एंगल sin 2t है, यानी कि इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीपल में है, 2 है, तो 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि p के जगह पे 2 आ जाता है। यहाँ पे 2π/p की जगह पे 2π/2 हो जाता है। अगर आपको वो नहीं करना तो आप इसको सिंपली कंपैरिजन करके देख लो, कंपेयरिंग 2t, आपका 2t यहाँ पे दिया ना, तो 2t विथ sin pt, तो यानी कि p इक्वल टू आपको ऐसे ही 2 निकल जाता है, तो 2 रख दीजिएगा तो आपको t निकल जाएगा, यानी कि t आपका क्या निकल गया, पीरियोडिक टाइम। अब इसको फॉर्मूला पे रख दीजिए। फॉर्मूला पे रखने के बाद इसका आप एक एक करके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, बाई² में आ रहा है, बाई² इक्वल टू 9/2, लेकिन मेरा आंसर तो बाई RMS में ना चाहिए, ये तो स्क्वायर फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, बाई RMS इक्वल टू
√9/2 यानी कि 3/√2, ये मेरा आंसर होगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन और बनाइएगा तो और क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है इलेक्ट्रिकली में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो RMS समझ गए हैं, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर होता है। ठीक है, इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।